गुड मॉर्निंग। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आज अपन करेंगे क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मतलब वृद्धि। कि क्वथनांक में वृद्धि किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर। इसलिए ये कैसी प्रॉपर्टी है, कैसा गुण है? अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वथनांक क्या होता है किसी भी द्रव का? तो क्वथनांक किसी भी द्रव का वह दाब जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को हम क्या कहते हैं? उसका क्वथनांक। जैसे सपोज हमारे पास कोई विलयन है, जल है, मान लिया वायुमंडलीय दाब तो कितना है इस लेवल पे, ये तो क्या है हमारा वायुमंडलीय दाब। अगर किसी द्रव का दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस दाब को हम क्या कहते हैं? उसका क्वथनांक। ये हमारे पास जल है, एक द्रव है, सपोज हमने क्या ले लिया? जल। उस जल का वाष्प दाब ये है। अब इस जल के वाष्प दाब को जब हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? उसका जल का वाष्प दाब बढ़ेगा। और इसका वाष्प दाब बढ़ता बढ़ता कहां पहुंच गया? जब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर कितना आ गया इसका जल का वाष्प दाब? इस वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो उस ताप को हम क्या कहेंगे? उसका, उस जल का क्वथनांक। जैसे कि हमारे पास रूम टेम्परेचर पर जल है, जब हम इसको ताप देंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसका ताप बढ़ेगा और इसका वाष्प दाब बढ़ेगा। जब हम इसको 100 डिग्री पर गर्म कर देंगे तो इस जल का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा? इस वायुमंडलीय दाब के बराबर। और ये जल है वो हमारा किस में परिवर्तित होने लग जाएगा? वेपर्स में, भाप में। तो उस ताप को हम क्या कहेंगे? इसका जल का वाष्प दाब। अब वाष्प दाब हमने पढ़ा था कि वाष्प दाब में अवनमन, पिछले टॉपिक में अवनमन मतलब कमी। तो अगर हम जल के अंदर कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, जैसे नमक मिला दिया, तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर जल के वाष्प दाब में क्या होती है? कमी। ये हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। वाष्प दाब में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि जब हम किसी भी द्रव के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। वो कमी क्यों आती है वो बताया था आपको, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि जल, जो कोई भी द्रव है, उसकी सतह पर द्रव के मॉलिक्यूल के साथ साथ किसके मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं? अविलय पदार्थ के, अवाष्पशील विलय है उसके कण भी उसके ऊपर आ जाएंगे और वेपर्स कम बनेंगे और प्रेशर कम होगा। यानी कि अगर हमने जल के अंदर क्या मिला दिया? नमक, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा? जल के वाष्प दाब से क्या होगा? कम हो जाएगा। अब सपोज ये हमारे पास क्या है? जल प्लस इसमें हमने क्या मिला दिया? नमक। तो ये विलयन बन गया। तो इस विलयन का वाष्प दाब जल के वाष्प दाब से क्या होगा? कम होगा। अब इसको जब हम वेपोराइज करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो इसका क्वथनांक अब हमें इस वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए ज्यादा दाब देना पड़ेगा इसको। ये तो 100 डिग्री पर ही, 100 डिग्री जब हम इसको टेम्परेचर देते थे तो जल का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता था। लेकिन जल के अंदर हमने अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। तो अब हमें इतना इस अंतर के बराबर ज्यादा दाब और देना पड़ेगा, यानी कि 100 से और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा हमें इसको। 105, 106, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने कितना NaCl उसके अंदर मिला रखा है। तो अब हमें यहां से वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अधिक दाब की आवश्यकता होगी, यानी कि इसका क्वथनांक क्या हो गया? बढ़ गया, घट गया? बढ़ गया, ज्यादा दाब देना पड़ रहा है हमें। तो मतलब ये है कि अगर हम किसी जल, क्या था? एक शुद्ध विलायक है, उस किसी भी शुद्ध विलायक के अंदर
अगर हम कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नय। वही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नय। पहाड़ों पर हमें पता है, पहाड़ों पर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब किस लेवल के बजाय क्या हो गया, कम हो गया, नीचे आ गया। तो फिर हमें कम ताप की जरूरत पड़ेगी इसको गर्म करने के लिए, वेपोराइज करने के लिए। तो जो 100 से कम ताप देंगे तो ही हमारा जल है वो किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से घट करके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसलिए पहाड़ों पर या कोई भी ऊंची जगह पर जाते हैं जहां पर वाष्प दाब क्या होता है, कम होता जाता है, तो पदार्थ का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी शुद्ध विलायक में अगर हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी, और उस वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नय। इसको हम ग्राफ से समझा रहे हैं। जैसे ये ग्राफ ए और बी, ए बी ग्राफ है, ये किसके लिए है, शुद्ध विलायक। किस किस के बीच है, वाष्प दाब और ताप। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे द्रव का वाष्प दाब, जब क्या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर, इसके अंदर कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया। जैसे जल था उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, तो एक विलयन बन गया। तो ये हमारा क्या है, विलयन फर्स्ट विलयन। तो इस विलयन में जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा किसी भी ताप पर। तो इस विलयन का वाष्प दाब और ताप के बीच ग्राफ कौन सा आ गया हमारा, C और D। अब हमने क्या किया, इसके अंदर और नमक मिला दिया, और फिर हमने वाष्प दाब और ताप के बीच ग्राफ लिया। तो सपोज अब हमारा ग्राफ क्या है, ये E और F। तो विलयन 1 के बजाय विलयन 2 की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो विलयन 2 की सांद्रता ज्यादा होगी तो वाष्प दाब क्या होगा, अवनमन होगा वाष्प दाब में। वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, इससे भी कम होगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से ग्राफ आएंगे हमारे पास। अब सपोज मान लिया ये एक हमने लाइन ड्रॉ की, T0 ताप पर शुद्ध जो विलायक हमारा, ये इस विलायक का वाष्प दाब यहां पर कितना है, P0, P0। यानी कि ये क्या है, यहां पर ये पदार्थ क्या हो जाता है, बॉयल होता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। P0 कितना है, वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस विलायक के अंदर विलेय मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो ये विलयन बन गया हमारा। तो हमें पता है कि अभी बताया था कि किसी भी विलयन के अंदर अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि। तो वायुमंडलीय दाब पर अब उसका क्वथनांक T0 के बजाय क्या होगा, ज्यादा आएगा, और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। सपोज अब ये पदार्थ वाष्प में कब बदलता है, इस पॉइंट पर, H पॉइंट पर। तो यहां पर इसका ताप कितना होगा, T1। अब हमने क्या किया, कोई शुद्ध विलायक जो ये विलयन था इसके अंदर और हम NaCl मिला दिया, यानी कि अवाष्पशील विलेय इसके अंदर क्या किया हमने, और मिला दिया, और मिला दिया। तो इसका क्वथनांक क्या होगा, और ज्यादा बढ़ गया। वायुमंडलीय दाब पर अब इसको क्या करेंगे, और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। इस ताप पर आकर के ये वेपोराइज होगा, तो ये इसका क्वथनांक हो गया। तो किसी शुद्ध विलायक में अगर हम विलेय मिलाते जाते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। और अगर हम 3 डिग्री टेम्परेचर पर इन तीनों विलायकों के वाष्प दाब की गणना करें किसी भी टेम्परेचर पर, तो सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका होगा, शुद्ध विलायक का। अगर हम उसके अंदर अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो क्या बताया था कि वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है। जैसे T0 के ऊपर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तो कितना है, यहां पर P0।
विलयन फर्स्ट इसका वाष्प दाब कितना होगा T1, इससे कम है। इसी टेम्परेचर पर अगर हम इसके अंदर और अवाष्पीय विलय मिला दिया तो विलयन, इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, इससे भी और कम होगा, तो और कम हो गया। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा हमारे पास। तो ये तो किसका क्वथनांक है, यहां तो ये कि वायुमंडलीय दाब पर पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वायुमंडलीय दाब, ये सॉरी वायुमंडलीय दाब है। तो पी नॉट पर, वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है, टी नॉट। अब हमने क्या किया था, इसके अंदर NaCl मिलाया कुछ, तो ये विलयन बन गया। तो इस विलयन फर्स्ट का क्वथनांक कितना होगा, ये होगा T1, और विलयन सेकंड का क्वथनांक कितना है, T2। तो प्रथम विलयन के क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, यही तो होगी T1 माइनस T0। तो प्रथम विलयन के क्वथनांक में उन्नयन मतलब वृद्धि, डेल T B1 किसके इक्वल होगी, T1 माइनस T0 या GH के बराबर। किसके बराबर होगी, GH के बराबर। द्वितीय विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, द्वितीय विलयन ये था हमारा, इसके अंदर हमने क्या किया था, और NaCl मिला दिया, तो ये ग्राफ आया था। तो वायुमंडलीय दाब पर इसका क्वथनांक कितना है, यहां पर है T2 के बराबर। तो इसके द्वितीय विलयन के क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई, शुद्ध विलायक का तो कितना था T0, इसका कितना है T2। तो कितनी वृद्धि होगी इसके क्वथनांक में, T2 माइनस T0। तो द्वितीय विलयन के क्वथनांक में उन्नयन वृद्धि कितनी हुई, डेल TB किसके बराबर होगी, T2 माइनस T0 के, या GI के बराबर। किसके बराबर होगी, GI के। वाष्प दाब में क्या बताया था कि वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है। वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। प्रथम विलयन, ये तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अब हमने इसके अंदर विलय मिला दिया, तो इसी ताप के ऊपर इसका वाष्प दाब कितना हो गया, कम होकर के ये यहां हो गया। और ज्यादा विलय मिला दिया तो और सांद्र विलयन बन गया, तो इसका वाष्प दाब इससे और ज्यादा कम हो गया। तो प्रथम विलयन के वाष्प दाब में कमी कितनी होगी, ये प्रथम विलयन के वाष्प दाब में अवनमन मतलब कमी कितनी होगी, डेल T1 किसके बराबर होगी, P0 P0 माइनस P1। द्वितीय विलयन के वाष्प दाब में अवनमन या कमी कितनी होगी, इसके अंतर के बराबर, यानी कि G और K के बराबर। तो P0 माइनस P2 किसके बराबर होगी, P0 माइनस P2 इसके बराबर होगी। अब यहां तक क्लियर है हमारा। किसी भी शुद्ध विलायक में अगर हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता जाता है, और वाष्प दाब क्या होगा, उसका घटता जाएगा। वाष्प दाब में क्या होगा, अवनमन होगा, और क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो यहां तक क्लियर है। अब क्वथनांक में उन्नयन है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्वथनांक कितना बढ़ रहा है। इसका क्वथनांक विलयन सेकेंड है, इसका क्वथनांक विलयन फर्स्ट की तुलना में क्या है, ज्यादा है, और सेकंड की सांद्रता विलयन फर्स्ट की तुलना में कैसी है, ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ के क्वथनांक में वृद्धि किसके ऊपर निर्भर कर रही है, उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा पर। जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। और प्रथम विलयन के क्वथनांक में उन्नयन किसके बराबर है, T1 माइनस T0। द्वितीय विलयन के क्वथनांक में उन्नयन वृद्धि किसके बराबर है, T2 माइनस T0। और ऐसे प्रथम विलयन के वाष्प दाब में उन्नयन कितना है,
पी नोट माइनस पी वन, और द्वितीय विलयन के वाष्प पदार्थ में कितना होगा, इन दोनों का अंतर, यानी कि P2 पी नोट माइनस P2, ये ज्यादा है इसका कम है, तो इन दोनों के अंतर के बराबर। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।